गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप आगे का जितना भी क्लास करते हो तो कहीं न कहीं इंटरवल और साइन स्कीम का यूज होते रहता है उसमें, ठीक है। जैसे आप कैलकुलस पढ़ोगे 12th में या कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, अच्छा क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ ज़रूर इसका यूज होगा। तो ये सेक्शन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छे से रिवाइज़ करना। और हम रेगुलर आप लोगों के बात बोलते हैं कि आप लोग रोज़ वीडियो जिस दिन आता है उसी दिन देख करके और नोट कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। और जब हम लोग ऑफलाइन क्लास से मिलेंगे तो फिर ऑलरेडी फिर डिस्कस कर देंगे, जहाँ कोई दिक्कत होगा पॉइंट में तो डिस्कस कर देंगे। और हम अब कुछ दिन में, जैसे कि साइन स्कीम का सेक्शन जब ख़त्म हो जाएगा और कुछ और टॉपिक को अगर पढ़ लेंगे तब आप लोगों का सीट वगैरह सब भी आएगा। और फिर हम 11th वालों का अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, ठीक है। और फिर आप लोग वहाँ से अपना क्वेश्चंस वगैरह सब भी डिस्कस कर सकते हो। अभी तो कुछ लोग 11th का भी मेन ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन बाद में हम 11th का अलग ग्रुप बना देंगे और 12th का अलग ग्रुप तो है ही ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ आप लोग फ्री होकर के अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो 11th का जो भी इशू है, ठीक है। आप लोग अभी 11th का 2 टॉपिक कंप्लीट किए हो, लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। वो आप चाहो तो बना सकते हो बुक से, ठीक है। ट्राई करना, खास करके ग्राफ का सेक्शन ज़रूर बनाना। उसमें जो ग्राफ का सेक्शन होगा ना, ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन 1 and 2 वेरिएबल, उसको आप बनाना ग्राफ पेपर पर, ठीक है। और जो लोग अभी जुड़े हुए ग्रुप में जब ग्राफ बना लोगे तो उसका फ़ोटो खींच करके हमको सेंड करना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। तो हम देखेंगे, चेक करेंगे कौन कौन लोग बनाया है, ठीक है। और आगे हम लोग आज साइन स्कीम को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं। साइन स्कीम ऑफ y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका साइन स्कीम बनाना है। लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं y को a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। ये कैसे होगा इसको हम समझा देते हैं। इसी इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे आगे तक, ठीक है। ऐसे हम इसको थोड़ा समझा भी देते हैं। देखो बेटा, y इक्वल टू क्या था हमारा, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, प्लस bx प्लस c। तो हम क्या करेंगे, a कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a देगा, नहीं a इंटू x² प्लस, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b अपॉन a। तो b अपॉन a क्या होगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नहीं हो जाएगा, इंटू x। और c अपॉन a क्या पढ़े थे हम, अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ रूट था माइनस b बाय, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या था, c बाय, रिप्लेस कर दिए। और अब अगर इसको फैक्टराइज करोगे ना, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा देगा। यही हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे थे, ठीक है। इसी को एक्सप्लेन करेंगे हम पूरे केस में, ठीक है। अब बारी बारी से हम केस डिराइव करते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, ठीक है। इफ रूट्स आर इमेजिनरी, तो बेटा जब इमेजिनरी होता है तो हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं लेट अल्फा इक्वल टू p प्लस आई क्यू, और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजुगेट होता है ना, p माइनस आई क्यू हो जाएगा, ठीक है। i फॉर आयोटा बताए थे पहले भी हम, i इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, इसको आयोटा कहते हैं, दिस इज ए ग्रीक लेटर, ठीक है। अब हम इसको प्लेस करते हैं 1 में। फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू है a इंटू एक्स माइनस एल्फ़ा, यानी x माइनस पी माइनस आई क्यू, ठीक है, इंटू x माइनस बीटा, तो बीटा की जगह ये रखो, x माइनस पी प्लस आई क्यू हो जाएगा। और यहाँ से तुम देखो ये a और ये b अगर मान लेंगे तो a माइनस बी, और ये क्या देगा, a प्लस बी। रिजल्ट क्या हो गया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा ना, यानी मतलब क्या,
एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको थोड़ा और अरेंज करोगे तो a इंटू एक्स माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देगा। ठीक है, मतलब तुम्हारा ये हो गया a इंटू कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1, तो यहाँ -1 पुट कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना। और दो प्लस का जो सम है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम क्या कभी नेगेटिव होगा? कभी नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। लेकिन यहाँ जीरो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा इमेजनरी तभी मेंटेन रहेगा जब q नॉट इक्वल टू 0 और p और q बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा, तभी ये इमेजनरी मेंटेन रहेगा। रियल नंबर क्यों होना चाहिए p और q? अगर q का वैल्यू मान लो 2i होगा, i इंटू 2i क्या हो जाएगा? 2i स्क्वायर, और इसका वैल्यू -2 हो जाएगा, और -2 क्या है? रियल नंबर। इसलिए ये एग्जैक्टली इमेजनरी तभी मेंटेन रहेगा जब q और p दोनों रियल नंबर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q के मतलब i के कारण ही ना इमेजनरी है। अगर q 0 हो जाएगा तो i वाला टर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हटाओ। ठीक है बेटा, a इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी। अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू a इंटू पॉजिटिव क्वान्टिटी है, तो हम देख सकते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, या y का मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक है, इफ़ a इज लेस देन 0 देन y इज ऑल्सो लेस देन 0, या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। दैट इज फाइनल रिजल्ट इसका ये हुआ y हैव सेम साइन एज a। अब यहाँ समझने वाला बात ये है, जिस भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा जिसका, तो वहाँ पे हम तुरंत a को देखेंगे। a अगर पॉजिटिव होगा तो y किसी भी x के लिए पॉजिटिव रहेगा, ऑल रियल के लिए, और किसी अगर a नेगेटिव होगा तो y किसी भी x के लिए क्या होगा? नेगेटिव। यानी a के साइन पर ही y का साइन डिपेंड करेगा, चेंज नहीं करेगा कभी। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, यानी इमेजनरी रूट्स होगा। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल अभी समझाएंगे, आप लोग इसको नोट करिए। तो हम इसको एक नोट में लिख दे रहे हैं, हमेशा के लिए आगे याद रखना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। ये पॉजिटिव तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड a पॉजिटिव। ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0, ये तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव एंड a नेगेटिव। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल में समझाते हैं। देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, मान लो यहाँ पर a कितना है बेटा? 1, b का वैल्यू भी 1 और c का वैल्यू 2 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 माइनस क्या 8, यानी -7। ये क्या दिया? नेगेटिव, और a तो पहले से ही पता है पॉजिटिव है, यानी कि जो y है वो तुम्हारा हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फॉर ऑल का साइन है, नहीं भी लिख करके ऐसे जो क्रॉस करते हैं क्या पढ़ते हैं? इसको बताए भी थे पहले, फॉर ऑल। इसको फॉर ऑल पढ़ा जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल सिंबल है। ठीक है, दैट इज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज़ x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग, मतलब x कुछ भी रखोगे ना इसमें तो ये पॉजिटिव ही देगा। जैसे कि रखो ना x का वैल्यू 2 रखो, 4 प्लस तो पॉजिटिव पर तो खैर दिख ही रहा है, नेगेटिव रखो -3, -3 का स्क्वायर क्या? 9, और ये -3, 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। 0 रखो 2, यानी हर केस में x कुछ भी रखोगे रियल नंबर तो हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, अगर इसी में मान लो क्वेश्चन रहेगा कि भाई बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अगर लेस देन 0 होगा तो क्या इसका होगा? x का वैल्यू। नो सॉल्यूशन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होता है, तो लेस देन 0 कैसे होगा? अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तब भी क्या होगा? नो सॉल्यूशन। अगर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन 0 होगा तो बताए थे ऑल रियल नंबर। ऑल रियल मतलब क्या होता है? -∞ से +∞।
अगर इसी में रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तब भी होगा एक्स का वैल्यू ऑल। ये सब अलग अलग क्वेश्चन होगा, इस तरह से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। एक और एग्जांपल करवाते हैं, देखो जैसे y इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a का वैल्यू क्या है -2, b का वैल्यू क्या है 3 और c का वैल्यू क्या है -6। यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या देगा 9 माइनस कितना हो जाएगा 48, दैट इज कितना आ गया -39। दिस इज लेस देन 0, ठीक है। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि y इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। लेकिन अगर इसी में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 -6 है ना, इज ग्रेटर देन 0, इसका आंसर निकालना है। तब तो ये एक्सप्लेनेशन दिख ही रहा है, ये पॉजिटिव होता है हमेशा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ऑल रियल नंबर या -∞ से +∞। इसी में अगर क्वेश्चन रहेगा तुमको -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, सॉरी ये लेस देन 0 हो रहा था ना बेटा, लेकिन ग्रेटर देन 0 पूछ रहा था, क्या होगा इसका आंसर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन को ही हम लोग लिखते हैं x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। और ये वाला केस में भी नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि होता है लेस देन 0 और कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन होगा। इसी में ऐसा क्वेश्चन अगर रहेगा -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज लेस देन 0, तब क्या होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का दूसरा मतलब क्या होता है -∞ से +∞, ठीक है। अगर इसी में ऐसा रहेगा -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज लेस देन और इक्वल, 4 अलग अलग क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन यहाँ हम बता दिए हैं। अगर ऐसा रहेगा तो एक्सप्लेनेशन यही देखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे और ए चेक करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए नेगेटिव तो ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और ए पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बाकी इसी के अकॉर्डिंग लिखना है। चूँकि यहाँ कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0 होता ही है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। ये बात हम पहले भी समझाए थे आप लोगों को कि 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये लिखना ट्रू है नॉट फॉल्स, है ना। इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू होता है, ठीक है, तो कोई एक होना चाहिए। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑल्सो ट्रू नॉट फॉल्स। 7 इज ग्रेटर और इक्वल टू 7 ऑल्सो ट्रू, समझ रहे हो। चलो इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे इस सीरीज पे हम कुछ इंडिविजुअल्स क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। देखो बनाओ, सॉल्व x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इज ग्रेटर देन 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज लेस देन 0, लेस देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज लेस देन 0, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन ना, चारों अलग अलग है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चा, यहाँ पर हम चेक करेंगे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट वाला का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्या होगा, तो 1 माइनस कितना 20 यानी -19, ये क्या है नेगेटिव है, और a का वैल्यू क्या है 1, ये है पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कर है पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, क्या हो गया 4 माइनस 84
यानी क्या -80, दिस इज लेस देन 0। और a कितना है, a है 3 और ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्या ऑलवेज पॉजिटिव, कह रहा है लेस देन 0। एक मिनट बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन को देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और a का वैल्यू क्या है 1, पॉजिटिव है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए और वही कह रहा है, तो मतलब ऑल रियल होगा। ठीक है, ऑल रियल का मतलब क्या होता है, -∞ से +∞। उसी प्रकार ये वाला देखो, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और a पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, इसीलिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो, इसका डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट करो। डिस्क्रिमिनेंट क्या है तुम्हारा 4 माइनस कितना 12 यानी -8, नेगेटिव है, और a कितना है -1, ऑल्सो नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 0, दैट इज क्या होगा, नो सॉल्यूशन। 4 नंबर देखो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना होगा 25 माइनस 120, ठीक है, तो -95 हो गया, और ये नेगेटिव है, और a का वैल्यू कितना है -3, ऑल्सो नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए और वही कह रहा है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इसमें, ऑल रियल। ठीक है, ये चारों का आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम केस सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं। केस सेकंड, इस बार कुछ अच्छा क्वेश्चन भी हम आगे करवाएंगे IIT सबका। ठीक है, कॉन्सेप्ट को याद रखना। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और ये कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, नहीं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो देखो मतलब क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर लिखते हैं ना हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट था ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू क्या था, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा था। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा दिया हुआ है, नहीं, और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो y इज इक्वल टू a इंटू क्या हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी या 0, ये 0 हो सकता है, पिछला वाला में 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो वैल्यू है या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। इफ़ a लेस देन 0 देन y इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता कहीं भी। ठीक है, क्योंकि a अगर 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का डेफिनेशन में बताए थे, ax² + bx + c क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा यदि a नॉट इक्वल टू 0 और a b c रियल नंबर, नहीं, तो a 0 कभी नहीं होता है। ठीक है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकला, y have सेम साइन एज a और 0, या तो y का साइन a के जैसा होगा या फिर 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो इसका हम साइन स्कीम बना दे रहे हैं। ठीक है, रूट्स है अल्फा इक्वल टू बीटा, इधर सेम साइन एज a, इधर भी सेम साइन एज a। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर y इज इक्वल टू x² - 4x + 4 है एक्सप्रेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, देखो 16 - 16 0 और a पॉजिटिव है, या कंप्लीटिंग स्क्वायर जिसमें बन जाएगा तो वो समझना कि डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 ही रहता है हमेशा। ठीक है, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों क्या है 2, इक्वल रूट्स हो गया। a का वैल्यू क्या है 1, पॉजिटिव है, इसलिए इधर भी पॉजिटिव होगा और इस साइड भी क्या होगा पॉजिटिव। एग्जैक्टली 2 पर क्या होगा 0। पिछला वाला में ये लाइन नहीं लिखते थे, इसलिए कि पिछला वाला का जो रूट था वो इमेजिनरी आ रहा था, तो इमेजिनरी नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते हैं। नंबर लाइन का नाम ही है रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर रूट रहेगा तभी ना हम इसको इस पर प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ रूट रियल और इक्वल लिखा हुआ था, नहीं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ था और इस तरह का साइन स्कीम आया। इसका एग्जांपल हम अभी समझा रहे हैं कि y पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, y नेगेटिव होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ हम अभी क्लियर कर रहे हैं, नोट करो बेटा। हम लोग पिछला जो एग्जांपल अभी कर रहे थे वो क्या था, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आया था और साइन स्क्रीन भी देखें तो इसका 2 का इधर प्लस इधर 0, ठीक है। अब इसमें अगर पूछेगा इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0, तो y ग्रेटर देन 0 किधर है? सब जगह इधर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो y ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है? ऑल रियल, बस 2 को छोड़ करके, 2 पर क्या है? 0 है। इसलिए इसको लिखने का दूसरा मेथड होगा माइनस इन्फिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट यूनियन 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और अगर y ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा क्वेश्चन में, तब क्या होगा? ऑल रियल, क्योंकि 0 भी है, y क्या है? 0 भी है और पॉजिटिव भी है, तो पॉजिटिव तो सब जगह है ही और 0 भी इंक्लूड है, तो 2 भी हो गया और 2 के अलावा रेस्ट भी हो गया, तो ऑल रियल हो जाएगा। ऑल रियल का लिखने का दूसरा मतलब क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से ये वैल्यू x का लिखा रहा है और ये साइन y का है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर y इज लेस देन 0 रहेगा तो क्या लिखेगा? लेस देन 0 देखो कहीं भी है, दैट इज नो सॉल्यूशन, इसी को देख करके लिखना रहता है, ठीक है। और अगर y इज लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या लिखोगे? तब सिर्फ 2 लिखोगे, नहीं, क्योंकि लेस देन 0 तो कहीं भी नहीं है, बट इक्वल टू है ना एक जगह 2 पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू 2, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करवाते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, ठीक है, ऐसा है। यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 देगा, यानी माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर देगा। यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट 0 रहा है, नहीं निकालना ना क्या है, जैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, जब भी कंप्लीटिंग स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देखो ये 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या दे रहा है? माइनस 1, नेगेटिव है, इसीलिए इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, और इस पर क्या होगा? 0। यही इसका साइन स्कीम है। अगर इसमें अलग अलग केसेज रहेगा, मान लो इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन, क्योंकि कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। अगर y ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू 1, सिर्फ 1 पे 0 है। अगर y इज लेस देन 0 रहेगा तो क्या लिखोगे? ऑल रियल एक्सेप्ट 1। और अगर y इज लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तब क्या लिखोगे? ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर का मतलब क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। जैसे कि इसमें हम इंडिविजुअल क्वेश्चन देते हैं कुछ, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इसको सॉल्व करना है। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। इज लेस देन 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इन सभी का हम अभी सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा जगह है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा। फर्स्ट नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन 0, तो इसका हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर देगा। और अगर साइन स्कीम लिखोगे प्लस और यहाँ पर 0,
तो लेना है ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा आंसर? ऑल रियल नंबर होगा, बस 3 पे 0 हो रहा है उसको छांट देना, ऑल रियल एक्सेप्ट 3। फर्स्ट का आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे का सॉल्यूशन बता रहे हैं, ठीक है। हम एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए थे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस ऑफ x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसका अगर साइन स्कीम लिखोगे, क्रिटिकल पॉइंट तो 5 है, सब जगह माइनस मिलेगा, एग्जैक्टली 5 पे क्या मिलेगा? 0, ठीक है। अब कह रहा है ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो सिर्फ x का वैल्यू 5 मिलेगा। या इसी को लिखने का दूसरा मेथड है x बिलोंग्स टू सेट 5, ठीक है। या इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, सेकेंड मेथड देखो, दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 इज क्या है? ग्रेटर इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, पूरे में माइनस से गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज करता है, पता है ना। जब 5 अगर ग्रेटर देन 2 है तो माइनस 2 से गुना कर दो, तो माइनस 10 क्या होगा? लेस देन माइनस 4 हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। implies that x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, 5 प्लस, इस बार प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू पॉजिटिव है, बस यहाँ पे 0 होगा। कह रहा है लेस देन 0, कहीं भी लेस देन 0 तो नहीं है ना, बट 0 है, इक्वलिटी है, इसलिए 5 पर 0 है। इस मेथड से भी आंसर सेम देगा, ठीक है। तो आप जैसा भी हो बना सकते हो, ठीक है। जैसे ये स्टेप अगर हम नहीं लिखते, इनइक्वालिटी चेंज करना, तो ये मेथड लगाएंगे, इनइक्वालिटी चेंज कर देते ये मेथड लगाएंगे, बट आंसर सेम आना है, ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो क्या देगा? माइनस 5, a का वैल्यू पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं चेक करें, सब में डिस्क्रिमिनेंट 0 ही है। कैसे? क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर जैसे ही हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे 0 आएगा, ठीक है। माइनस 5 पे 0 हो रहा, बाकी सब जगह पॉजिटिव है, कह रहा ग्रेटर इक्वल टू 0, तो यानी क्या हो गया? ऑल रियल नंबर आंसर होगा इसका, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16 इज लेस देन 0। कैलकुलेट करोगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 लेस देन 0, यानी माइनस ऑफ x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। और अगर साइन स्कीम लिखोगे 4, सब जगह माइनस रहेगा और यहाँ पर 0 रहेगा। कह रहा है लेस देन 0 लेने के लिए, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, क्योंकि लेस देन 0 तो सब जगह है, सिर्फ 4 पे 0 था नहीं, इसलिए ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4 हो गया। अब आगे देखो 5 नंबर देखते हैं क्या है। 5 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इसका साइन स्कीम लिखो, माइनस 1 हो गया, सब जगह प्लस होगा, यहाँ पे 0 होगा, कह लेस देन 0, तो लेस देन 0 तो कहीं भी नहीं है ना, मतलब नो सॉल्यूशन इन दिस केस, ठीक है बेटा। तो ये सब इस 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग रिवाइज कर लो। इसके बाद हम अगला केस में आते हैं। रूट 3 प्रकार का हम डिस्कस करेंगे। एक तो इमेजिनरी डिस्कस कर लिए, एक रियल और इक्वल डिस्कस किए। अब जो डिस्कस करेंगे रूट रियल भी और अनइक्वल है, अलग अलग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना। केस थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है, इसको बढ़िया से समझो। केस थर्ड, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल
रियल और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल, ठीक है। तो यहाँ से 3 हम लोगों को सब केस ब्रेक करना होगा। जैसे कि अल्फ़ा यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये अगर इस साइड होगा x तब क्या साइन होगा, इसके बीच में होगा तब क्या साइन होगा, इसके बाद होगा तब क्या साइन होगा। तीनों अलग अलग सब केस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं सब केस A, इफ़ x इज लेस देन अल्फ़ा, और अल्फ़ा तो लेस देन बीटा है ही, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा इज लेस देन बीटा। 2 अनइक्वल रूट है तो कोई छोटा कोई बड़ा मानना पड़ेगा ना। और जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ तो क्लियर रहेगा भाई, एक रूट 2 एक 5 है, तो वहाँ कौन छोटा कौन बड़ा आप नहीं निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पर तो चूंकि अननोन है ना अल्फ़ा बीटा, इसलिए मान लिए कि अल्फ़ा छोटा है बीटा से, इसलिए अल्फ़ा को दिखाए हैं लेफ्ट साइड, बीटा के दिखाए हैं राइट साइड। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों से अगर x कम होगा तो कैसा साइन होगा इस साइड, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें क्या था, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसको क्या लिखोगे आप, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा। देखो ध्यान देना यहाँ पर, चूँकि अल्फ़ा से x कम है, यानी अल्फ़ा x से क्या है, बड़ा है, तो x माइनस अल्फ़ा क्या होगा, नेगेटिव। चूँकि छोटा में जब बड़ा घटता है तो क्या देता है, नेगेटिव। ये क्वांटिटी जो है नेगेटिव है और ये क्वांटिटी भी नेगेटिव है, और 2 नेगेटिव क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि फाइनल रिजल्ट जो y का हो गया a इंटू पॉजिटिव। तो अब a पर डिपेंड करेगा, a पॉजिटिव होगा तो y भी क्या होगा, पॉजिटिव, और a नेगेटिव होगा तो y भी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक नोट करो जल्दी। तो बेटा जो सब केस A में हम देखे थे अभी, y इक्वल टू a इंटू कोई ना कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ये निकाल के लाए थे। यानी कि अगर a पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, और अगर a नेगेटिव होगा तो y भी क्या होगा, नेगेटिव। तो फाइनली ये रिजल्ट हुआ, y हैव सेम साइन एज a, y का साइन a के जैसा हुआ, ये इसका रिजल्ट हुआ। अब हम देखते हैं सब केस B, यानी कि अल्फ़ा से बड़ा है x और छोटा है बीटा से, यानी दोनों रूट के बीच में अगर x है तब कैसा होगा साइन। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू क्या था, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो अब यहाँ पर समझो x चूँकि अल्फ़ा से बड़ा है तो बड़ा में छोटा घटाओगे तो क्या देगा, पॉजिटिव, यानी a इंटू क्या है, पॉजिटिव। फिर x जो है बीटा से कम है तो कम में ज़्यादा घटाओगे तो क्या देगा, नेगेटिव। फाइनली हो गया a इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर उल्टा साइन होगा, a पॉजिटिव होगा तब y नेगेटिव, और a नेगेटिव होगा तो y पॉजिटिव। यानी इफ़ a ग्रेटर देन 0 देन y इज लेस देन 0, इफ़ a लेस देन 0 देन y इज ग्रेटर देन 0। फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, y हैव अपोजिट साइन एज a, y का साइन जो है a का अपोजिट आएगा इस सब केस के अंदर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं सब केस C। सब केस C में लेते हैं, इफ़ अल्फ़ा लेस देन बीटा लेस देन x, यानी x जो है ना दोनों से बड़ा है, अल्फ़ा से भी और बीटा से भी, तब कैसा होगा। देखो फ्रॉम फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, जो मेन इक्वेशन था हमारा, क्या था लिख ही दे रहे हैं, x इंटू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब यहाँ पर देखो a इंटू x चूँकि अल्फ़ा से भी बड़ा है तो क्या देगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या देगा, पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0 देन y इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, इफ़ a इज लेस देन 0 देन y इज ऑल्सो लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज y हैव फिर से सेम साइन एज a, y का साइन a के जैसा होगा।
तो ये जो रिजल्ट है ना, इसको ही याद रखना है, ठीक है। इस वाला में ये आया रिजल्ट और इस वाला में ये आया रिजल्ट, ठीक है। अब देखते हैं इसका हम एक नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं ऑफ साइंस स्कीम ऑफ केस थर्ड। एक नंबर लाइन पे सबको दिखाते हैं, ठीक है। ये है अल्फा और ये है बीटा। तो इस साइड जो है वो सेम साइन एज ए आया था, इसके बीच में अपोजिट साइन एज ए और इसके आगे सेम साइन एज ए। ये इसका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। अब हम इस पे एक एग्जांपल करवाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे देखो y इक्वल टू, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको फैक्टराइज करो, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस, जहाँ भी दो फैक्टर हो जाएगा ना इजीली, तो इसका मतलब है कि वो रेशनल रूट से और डिस्क्रिमिनेंट उसका पॉजिटिव ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है। देख लो 25 माइनस 24 क्या हो रहा है, 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे इसको रूट को प्लॉट करो, एक 2 है और दूसरा क्या है 3। ए का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर जो है ए वो 1 है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा 1 है और ए भी 1 है, संजोग से नहीं। तो इधर क्या बताए थे, सेम साइन एज ए अकॉर्डिंग टू रूल, और इस रूट के इधर भी क्या था, सेम साइन एज ए, और दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट साइन एज ए। इसलिए इधर होगा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर फिर से इधर माइनस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव होगा, इधर इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये इसका साइन स्कीम हो गया। एग्जैक्टली 2 और 3 पे क्या होगा 0। एक बार फिर समझाते हैं, 2 और 3 प्लॉट कर दिए, 3 के आगे पॉजिटिव इसीलिए क्योंकि ए पॉजिटिव है, 2 के पीछे भी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ए पॉजिटिव है, सेम साइन एज ए। और 2 और 3 के बीच में नेगेटिव इसलिए क्योंकि ए का वैल्यू पॉजिटिव है, उसका अपोजिट साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब इसी को देखते हुए लिखेंगे, अगर पूछ दिया y इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है, तब x का वैल्यू निकालना है। किधर होगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर पूछ दिया y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ पे बस इक्वलिटी आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन ब्रैकेट। अगर पूछ दिया y इज लेस देन 0, तो लेस देन 0 किधर है, 2 से 3 के बीच है, यही लिखोगे, x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन ब्रैकेट। अगर पूछ दिया लेस देन और इक्वल टू 0, तब क्या होगा, 2 to 3 क्लोज ब्रैकेट। इस प्रकार जो भी पूछे, कोई इंडिविजुअल पूछेगा इसमें से, ठीक है, तो साइन स्कीम लिख करके हम आराम से उसको बता सकते हैं, और रेगुलर यूज होता है। आप लोग जो 12th के स्टूडेंट्स होंगे, वीडियो देख रहे होगे, आप लोग फंक्शन में देखते हो कितना ज़्यादा हम यूज किए थे इसका, नहीं तो उस टाइम तो दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। नोट करो, देखो बेटा हम कुछ और एग्जाम्पल करवाते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 है, इसको फैक्टराइज करोगे, माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ये क्या दिया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, ये है 3 और ये है 4, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव होगा, बीच में क्या होगा पॉजिटिव, और इधर भी क्या होगा नेगेटिव, और 3 और 4 पे तो 0 होगा। ये इसका साइन स्कीम हो गया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे अगर y ग्रेटर और इक्वल टू 0 पूछ दिया, तो किधर दिख रहा है 3 से 4, और इंटरवल कौन सा लोगे, इक्वलिटी है ना, तो क्लोज्ड इंटरवल लोगे, नहीं 3 to 4 क्लोज्ड ब्रैकेट।
इफ़ y इज़ ओनली ग्रेटर देन 0 तब क्या होगा 3 to 4 ओपन ब्रैकेट, ओनली लेस देन 0, y लेस देन 0 होगा तो क्या 3 से इधर और 4 से इधर, मतलब x का वैल्यू ये लिख रहे हैं, ठीक है। -∞ to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और इफ़ y इज लेस देन और इक्वल टू 0 तब होगा x बिलोंग्स टू -∞ to 3 ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट यूनियन 4 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इस प्रकार हम आराम से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोगों को साइन स्कीम बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो अगर दे दिया जाए, ये तो थोड़ा और एग्जाम्पल पर लिखा हुआ था, y इक्वल टू अगर दे दिया जाए x इंटू एक्स माइनस 5, तो इसका साइन स्कीम क्या होगा 0 और 5 प्लस माइनस और प्लस। तो आप जो है सारा केस में लिखो, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन 0 तो x क्या होगा -∞ से 0 यूनियन 5 to ∞, y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 तब क्या होगा, बस 0 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट ले लेंगे, -∞ to 0 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 5 to ∞ क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, y इज लेस देन 0, x बिलोंग्स टू 0 to 5 ओपन ब्रैकेट, y इज लेस देन और इक्वल टू 0 0 to 5 क्लोज ब्रैकेट। तो अब समझ में आ रहा होगा। जैसे एग्जांपल y इक्वल टू x इंटू, मान लो ऐसा लिखते हैं x प्लस 1 इंटू 3 माइनस एक्स, इसको फैक्टर ही करके दे दिए तो हम लोग को आसान होगा। अब लेकिन ये ध्यान देना, इसको 0 करोगे तो -1, इसको करोगे तो क्या होगा 3, तो -1 पहले लिखना है और 3 बाद में लिखना है। ऐसा नहीं कि पहले 3 लिख दोगे इधर -1 लिख दोगे, सारा सिस्टम में गलत हो जाएगा। नंबर लाइन पर छोटा नंबर पहले होता है और बड़ा नंबर क्या होता है बाद में होता है, यानी -1 और 3 हो गया, ठीक है। अब देखो x² को मन मन गुना करो, x इंटू -x क्या हो गया -x², तो कॉफिशिएंट क्या है नेगेटिव, इसीलिए इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। अब अगर पूछेगा इफ़ y ग्रेटर देन 0 तो क्या ले लोगे, x बिलोंग्स टू -1 to 3। अगर पूछेगा y इज लेस देन 0 तब क्या लोगे, -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। अगर पूछेगा y इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तब क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू -1 to 3 क्लोज ब्रैकेट। अगर पूछेगा y इज लेस देन और इक्वल टू 0 तब होगा -∞ to -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन, इफ y इज लेस देन और इक्वल टू 0 तब होगा x बिलोंग्स टू -∞ to -1 ओपन क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 to ∞ क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो आप अब समझ गए होंगे क्वाड्रेटिक का साइन स्कीम कैसे होता है। हम कुछ होमवर्क में क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और आप सभी लोग उसका आंसर बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताना क्या होगा, ठीक है। जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0। इंडिविजुअल क्वेश्चन दे रहे हैं अलग अलग, जो 4 केस बनाए हैं ना उसमें से कोई एक पर ये केस आएगा, ठीक है। x² प्लस 3x माइनस 15 माइनस 10
इज ग्रेटर देन 0। x minus 1 into 4 minus x is greater or equal to 0। x into x plus 3 is less than 0। चलो ये 4 क्वेश्चन ही दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। 4 ही आंसर लिखना है। जैसे इसमें हम क्या किए थे, एक ही क्वेश्चन में 4 आंसर लिखाए थे, चारों अलग अलग केस पर था। मतलब कैसे होता, देखो अगर ऐसा पूछते ना x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तब हम ये बनाते, ये आंसर लिखते। अगर हम ऐसा पूछते ना x इंटू एक्स माइनस 5 लेस देन 0, तब ये आंसर लिखते। अगर हम ऐसा पूछते ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब ये आंसर लिख, समझ रहे हो, उसमें से कोई एक है ये। तो आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना और सेम डे इसको नोट कर लेना, ठीक है। जब भी वीडियो देखोगे तुरंत नोट करना और ये जो 4 क्वेश्चन दिए इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख बता देना, ठीक है। 1 2 3 4 4 है, नंबर लिख करके उसका आंसर क्या होगा लिख के बताना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो रेशनल का साइन स्कीम है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है। मतलब जैसे इस तरह का बहुत बड़ा बड़ा पावर सब रहेगा, 100 पावर 50 पावर, मल्टीप्लाई भी बहुत सारा टर्म है, डिवाइड भी बहुत सारा टर्म है। तो वैसा का साइन स्कीम कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है आगे के लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।